हेलो दोस्तों, क्या आप हर रोज के काम और पैसों की तंगी से थक चुके हैं? क्या आप यह नहीं चाहते कि पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप पैसों के लिए? आपने काफी लोगों से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अगर आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको पैसिव इनकम अर्न करना सीखना ही होगा। और हाँ, ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज लेते जिससे कि आपको सोते हुए भी पैसा बने, तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। इसलिए अगर आप मरते दम तक काम नहीं करना चाहते हैं और आपको अमीर भी बनना है, तो फिर आपको अलग-अलग इनकम सोर्स बनाने ही होंगे। यानी आपको पैसिव इनकम जनरेट करने ही होंगे। कई लोगों के लिए ये एक ड्रीम होता है, क्योंकि वो सुनते आए हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करके आप सोते हुए भी पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको उतना मेहनत नहीं करनी होती है, जितना मेहनत आप अभी कर रहे हो। लेकिन वो लोग चाहकर भी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें ये चीजें बताने की जहमत ही नहीं करती। मैं इस वीडियो में 6 पैसिव इनकम सोर्स का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ, जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए बिना अच्छे खासे पैसा अर्न कर सकते हैं। और इनमें से कुछ तरीकों से तो मैं भी पैसे अर्न कर रहा हूँ। इसलिए यह वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पॉसिबल हो सके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, और फिर आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार इनमें से कौन-कौन से पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, अभी से शुरू कर दीजिए। एक्टिव इनकम वैसा इनकम जब तक आप एक्ट यानी काम करते हैं, तब तक आपका इनकम जनरेट होता है। जैसे आप जॉब करते हैं, शॉप पर काम करते हैं या किसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट आपको मिल जाता है। वही पैसिव इनकम आपने एक बार एक्ट या एफर्ट डालकर कुछ एसेट या कंटेंट या स्टॉक्स एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया, और यह आपके लिए निरंतर इनकम जनरेट करता रहता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह टाइम इंडिपेंडेंट, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल रहता है। अब बिना देरी के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, गॉड्स मनी। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को गॉड्स मनी भी कहा जाता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग फ्यूचर में पैसे को वैल्यू को स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि आज सरकारें अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए अधिक से अधिक पैसा छापती है, और इन्फ्लेशन एक अलग प्रॉब्लम। इसलिए आप देखते हैं कि पैसा का वैल्यू डाउन होता रहता है। और सबसे बड़े झूठों में से एक जो बैंक में बताते हैं, वह यह कि हमारा पैसा हमारे बैंक खातों में बढ़ता है, जबकि सच तो यह है बैंक खातों में बैंक हमारे पैसे को खाता है। एक्चुअली लो इंटरेस्ट रेट की वजह से पैसा सिर्फ नंबर में बढ़ता है, जबकि पैसे के रियल वैल्यू में ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई आसमान छू रही है और बैंक की इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाती है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू बैंक में रखने के बाद भी कम होता रहता है। जिस प्रोडक्ट को आप 5 साल पहले 100 रुपए में खरीद लेते थे, आज सेम प्रोडक्ट का प्राइस चेंज मिलेगा। यही रीजन है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट किसी वैल्यूएबल एसेट में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं कि अमीर लोगों के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हमेशा प्रीशियस जेम्स जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम के लिए रिजर्व रहता है। सोने की कीमत साल 2016 में 22,58,000 रुपये थी, वहीं आज 2024 में तकरीबन 58 लाख रुपये है। महज 8 साल में 2.5 गुना सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। जबकि पैसे की वैल्यू नीचे जा रही है, सोना ऊपर जा रहा है। इसी तरह अदर कीमती जेम्स भी बैंक में कैश रखने से बेहतर है। तो फिर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्ट करने का बहुत अफोर्डेबल टेक्निक है, जो आपको फिजिकल गोल्ड रखे बिना या गोल्ड की कीमत में मूवमेंट के आधार पर रिटर्न देता है। एसेट नंबर 2, स्टॉक मार्केट। नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जुआ मतलब सट्टाबाजी। ये अपने सोसाइटी की सबसे बड़ी मिथ है। दरअसल इसके पीछे एक रीजन यह भी है कि लोग ना ही प्रॉपर रिसर्च करते हैं और ना ही फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और किसी के एडवाइस पर शेयर परचेज कर लेते हैं, और वह शेयर आपको लॉस दे देता है, तो एक रूमर स्प्रेड होता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। जबकि सच्चाई यह है कि रिच लोग अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखते हैं। कुछ हिस्सा स्टॉक्स में, कुछ हिस्सा रियल एस्टेट और अदर एसेट में भी रखते हैं। अभी स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप डेली यूज होने वाली प्रोडक्ट और कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर है, उसमें आप शेयर खरीदकर उसके ऑनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। कंपनी में तो ऑलरेडी एम्प्लॉइज, सीईओ और मैनेजर हैं, जो कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और आप भी इस प्रॉफिट का हिस्सेदार बन जाते हैं बिना कोई काम किए।
शेयर मार्केट सभी इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी देता है कंपनी के बिजनेस और इकोनॉमिक्स के ग्रोथ में, जो एक अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करते हैं एक निश्चित समय पर। स्टॉक मार्केट आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है, जो आपके रिस्क को कम करता है। डिविडेंड्स और कैपिटल एप्रिसिएशन आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड करता रहता है। डिस्क्लेमर, नो एडवाइस, इट्स जस्ट नॉलेज। डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाय और सेल एनी शेयर्स। एसेट नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, आज की सबसे हॉट टॉपिक है बिटकॉइन। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। बिटकॉइन साल 2009 में एक अननोन पर्सन और ग्रुप जिनको सतोशी नाकामोटो के द्वारा क्रिएट किया गया था। साल 2010 और 12 में एक बिटकॉइन महज एक पिज्जा के प्राइस से भी कम में मिल जाता था। लेकिन अगर आज 2024 की बात करें तो एक बिटकॉइन की करेंट प्राइस लगभग 62 लाख रुपए है। क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा पॉपुलैरिटी बिटकॉइन के नाम से मिली। क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम कोडिंग है जिसको डिकोड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और यह माइनिंग के थ्रू प्रिंट किया जाता है, और इसके ट्रांजैक्शन करने में कोई भी इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं होती है। यह पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है। क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, और भी बहुत से ऑल्ट कॉइन है, जैसे इथीरियम, रिपल, लाइट कॉइन, शिबा इनू, डॉज कॉइन एक्सेट्रा। हर एक कॉइन की कुछ अलग अलग फीचर्स हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। इन क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो आपको प्राइस डिस्कवरी और फाइट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज भी प्रोवाइड करती है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी हमेशा से ही न्यूज और ट्रेंड में बना रहा है अपने रेगुलेटरी चैलेंजेस जैसे सिक्योरिटी, वोलेटिलिटी और इलिसिट एक्टिविटी के लिए। हालांकि इसके बावजूद रिसेंट टाइम्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अपने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिए हैं, और एल सेल्वाडोर देश ने तो बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी एडॉप्ट कर लिया है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसको पूरी वर्ल्ड अभी मॉनिटर कर रही है, और इसमें जो भी इंप्रूवमेंट्स और अपग्रेडेशन किया जा सकता है उसको चेक कर रहे हैं। तो आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और नॉलेज गेन करना चाहिए। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग वीडियो। एसेट नंबर 4, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बिजनेस की अपनी कुछ चैलेंजेस भी है और इसके कुछ एडवांटेज भी। अक्सर लोग इसके चैलेंजेस को वीडियो में नहीं बताते हैं, तो हम इस वीडियो में रियल एस्टेट के चैलेंजेस को पहले जानेंगे और फिर इसके एडवांटेज को देखेंगे। इसका पहला चैलेंज, हाई इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आप किसी लैंड को स्टॉक्स के शेयर की तरह नहीं बाय कर सकते हैं। मतलब एक सर्टेन एरिया और सर्टेन कैपिटल देना होगा, जो वन टाइम पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा चैलेंज, साइक्लिकल नेचर ऑफ द मार्केट। यह मार्केट के साइक्लिक नेचर पर डिपेंड करता है। किसी सीजन में इसका प्राइस हाई, कभी लो भी हो जाता है। तीसरा चैलेंज, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। रियल एस्टेट कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है। चौथा चैलेंज, रेगुलेटरी चैलेंज। गवर्नमेंट के रेगुलेशन और स्कीम पर भी डिपेंड करता है। अब रियल एस्टेट के एडवांटेज को भी जानते हैं। रियल एस्टेट आपके पैसे को इन्फ्लेशन के मार से बचाता है। आप इसको रेंट पर देकर पैसिव इनकम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। आप अपने प्रॉपर्टी के मालिक हो, जब चाहो सेल कर सकते हैं और अच्छा पैसा रिटर्न कमा सकते हैं। एसेट नंबर 5, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 4 चीजें आती है: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क सीक्रेट। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अभी कुछ साल पहले आपने सुना होगा, भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने शार्क टैंक के एक सीजन में एक बंदे पर गुस्सा होकर कहा था, ये तुम्हारा दोगलापन है। इस दोगलापन वर्ड के ऊपर कई सारे मीम्स बनना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में ये वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस और वायरल हो गया, और यहीं से अश्नीर के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने इस दोगलापन वर्ड को ट्रेडमार्क करवा लिया। इसी तरह बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने एसआरके को ट्रेडमार्क करवाया है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी दोगलापन या एसआरके शब्द का यूज उनके परमिशन के बिना नहीं कर सकते। इसी तरह यदि किसी गाने के लिरिक्स आपके हैं या कोई म्यूजिक खुद आपने कंपोज किया है, तो कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर ही नहीं पाएगा। अगर उसका यूज करेगा भी तो उस व्यक्ति को आधा रिवेन्यू उसके ऑनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिसे आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया, तो आप उसे पेटेंट करा सकते हो। जिस भी व्यक्ति को आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, उसे आपसे परमिशन लेनी होगी, या आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी उसे पैसा देकर आपसे खरीदनी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग या कंपनीज हैं जो इन एसेट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एसेट नंबर 6,
रेंटल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमारी जेब से पैसे खाली कर देती है, जैसा आपका एक्सपेंसिव फोन, बाइक, कार की ईएमआई, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीजें जो आप पर महंगाई का बोझ डालती रहती है। ये चीजें तब तक आपके लिए लायबिलिटीज हैं जब तक आप इनका यूज करके पैसे नहीं कमाने लग जाते। लेकिन जब आप इन चीजों को यूज करके पैसा कमाने लग जाते हैं तो ये आपके एसेट बन जाते हैं। मैं आपको एसेट्स के कुछ ऐसे आइडियाज देता हूं जिन्हें जानने के बाद आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज आने लगेंगे। आपने देखा ही होगा, जब हमारे घरों में शादियां होती है या पार्टीज होती है, इन प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे पास होती ही नहीं, जिन्हें हम हमेशा रेंट पर लेते हैं, जैसे जनरेटर, टेंट, बड़े बड़े बर्तन, लाइट्स या डेकोरेबल आइटम्स और भी बहुत सारी चीजें जो मेनली सभी फंक्शन में यूज की जाती है। इन सभी चीजों को सिर्फ एक दिन के लिए हजारों रुपया रेंट देकर लाते हैं। तो आप ये खुद गेस कर लीजिए कि उन चीजों के ऑनर उन चीजों को यूज करके सालाना कितने रुपए कमाते होंगे। इसी तरह आप भी ऐसे ही कोई अफोर्डेबल इक्विपमेंट और एसेसरीज खरीद सकते हैं जिसकी आपकी एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड हो, और इस तरह आप भी घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वह 6 पैसिव इनकम सोर्स और एसेट्स। इनमें से कौन से एसेट्स पर आप काम करना शुरू कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।